हेलो दोस्तों। तो आज फिर हमारे साथ आकिब भाई हैं। तो आज ये आपको बताएंगे कि प्रीलिम्स के लिए इन्होंने किन सोर्सेज को फॉलो किया था जिससे इनको सफलता मिली, और इन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था और फिर तीसरे अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। तो सेल्फ स्टडी में किन सोर्सेज का इन्होंने सहारा लिया जिससे इन्हें सफलता मिली, तो सुनते हैं। बताइए आकिब भाई। देखिए, प्रीलिम्स के लिए आपको सीधा सा फंडा है। ये आपने पहले तो सोर्स जो फॉलो किए हैं उनका 8 से 10 बार रिवाइज करके जाना है। मैं अपने आप खुद के जो चीज़ें मैंने फॉलो की वो आपको बताता जाऊंगा। फिर उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको उनको पढ़ना कैसे है। जैसे अगर हम शुरू करें तो जीएस फर्स्ट से शुरू करते हैं, ज्योग्राफी। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो बहुत अच्छा किया है। प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेसिक्स। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो गए हैं तो मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं करना है। सोसाइटी आती नहीं है और हिस्ट्री में भी यही सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है। अगर आपके बेसिक्स अच्छे से, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री हो गई और मिडिवल हो गई, मॉडर्न हो गई, अच्छे से क्लियर कर लिए एनसीईआरटी से और स्पेक्ट्रम को पढ़ लिया है, तो मैंने भी यही किया था। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इसके अलावा कहीं जाना चाहते हैं तो फिर आप ओनली आइस के प्रहार की तरफ जा सकते हैं। वहाँ उन्होंने फिर उसके लिए आप एनसीईआरटी स्किप कर देना है। अगर वो नहीं करना है तो फिर वो पढ़ लेना, मोर देन इनफ है। बस मेन चीज़ यही कि आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है 8-10 बार उन चीज़ों को। पेपर 2 पर आते हैं, लक्ष्मीकांत, मोर देन इनफ है। पॉलिटी के लिए सोचना ही नहीं है, 10 से 12 बार रिवाइज करना है जब तक प्री आना है। आईआर में लोकेशंस आती हैं तो सबसे पहले आपको ओनली आइस जो वीडियोज बनाता है यूट्यूब पर, लास्ट में जब प्री आता है उससे पहले बनाता है और पूरी 1-2 घंटे की वीडियो में जो करंट में लोकेशन रही है उनको डिस्कस कराता है। तो करना क्या है कि आपको सारी की सारी लोकेशन अच्छे से करके जानी है। कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हो गए, रिवर्स हो गई, बड़ी बड़ी हैं, सारे से इनको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। अच्छे से करके जाना है, इजी क्वेश्चन होते हैं, अच्छे और सही भी हो जाते हैं ये। और इसके अलावा सोशल इशूज आते हैं तो देखिए, आप एक गलती कभी मत कीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, विजन की पीटी वाली 365 खरीद लाते हैं सारी की सारी, फिर सोचते हैं अब इन सबको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ सेलेक्टिव स्कीम्स पढ़नी है, बहुत सेलेक्टिव, 20 से 25 जो कि न्यूज में रही हैं, बस बड़ी बड़ी 250 से 300 स्कीम्स हैं टोटल। अगर उनको पढ़ने बैठ गए तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। पहले अटेम्प्ट में मैंने ये बहुत बड़ी गलती की थी और मेरा मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था पढ़ना। आपको 25 से 30 स्कीमों से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब आते हैं अपन पेपर 3 पर, इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स में आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके बेसिक्स, जीडीपी, जीएनपी, या फिर और भी जो टॉपिक्स हैं बेसिक में जो चलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में वगैरह में। बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि उनके बेसिक क्लियर नहीं होते हैं, फिर वो गलतियां करते हैं कि हम मतलब इकोनॉमिक हमसे हो नहीं रहा है, सही नहीं हो रहा है, क्या करें। तो वही है कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने किसी की वीडियो फॉलो करनी है तो कर लीजिए। बाकी तो सारा खेल मॉक टेस्ट का है। जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जितना आप रिवाइज करेंगे इतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नोट्स मैंने पहले ही बता दिए थे, मुरनाल वगैरह के, जो आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। मुरनाल के भी अच्छे हैं, विवेक सिंह के अच्छे नोट्स हैं। विवेक सिंह एक 500 क्वेश्चनों की एक सीरीज और निकालता है, उसमें आप लगा के रिवाइज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आइस अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो दृष्टि की भी शायद मेरे हिसाब से शंकर आइस की हिंदी वाला वर्जन है, वो भी अच्छा है, उसको पढ़िए। रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्री के लिए पीवाईक्यूज को लगाना नहीं भूलना है। यूनिक आईएएस एकेडमी की एक किताब आती है पीवाईक्यूज के लिए, एनालिसिस भी है और अच्छी है, इंग्लिश में है। अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो उसको लगाइए। और जब आपका प्री आए तो उससे पहले कम से कम 10 साल के पीवाईक्यूज लगा के जाने हैं और उन्हीं की एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ के जानी है, ये याद रखना। और साइंस टेक के लिए मैंने आपको पहले वीडियो बताई थी बेसिक्स के लिए, उसको आप करिए आराम से। बाकी करंट के लिए तो पीटी 35 है, वो पढ़ना है आपको। डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह इसमें आते नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी इसमें आएगी नहीं, एथिक्स इसमें आएगा नहीं। मैंने बहुत कम सोर्सेज आपको बताए हैं। इन कम सोर्सेज को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, दैट्स इट। फिर इसके अलावा इसके लिए देखिए, आकिब भाई ने प्रीलिम्स के लिए सोर्स बताए हैं कि किन किन सोर्सेज का सहारा लिया जाएगा, और इसमें मैं वही कहूंगा जो आकिब भाई ने बताया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा आपको अपने पास रखने हैं, उनका एनालिसिस करना है। उससे आपको अप्रोच पता चलेगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो उससे फिर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो हमको अंदाज़ा होता है कि जो सोर्स हम फॉलो कर रहे हैं तो वो यकीनन काम में आने वाला है और उससे हमको बेनिफिट होने वाला है। और आने वाले दिनों में हम जैसे ही वक्त मिलेगा तो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपके सवाल रहेंगे तो कमेंट में डाल दीजिए। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं तो पीटी के लिए वो क्या करते हैं कि पीटी पढ़ते हैं 1 साल, और मेंस को वो सोचते हैं कि पहले फिर मेंस कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है।
अगर आपने तैयारी शुरू की है तो पहले मेंस की तैयारी कीजिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद प्री की तैयारी शुरू कीजिए। और प्री में बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में बहुत सारी कोचिंगों के मैगजीन पढ़ने लग जाते हैं मंथली, दृष्टि की ला रहे हैं, विजन की ला रहे हैं, कभी कोई सी ला रहे हैं, कभी इनसाइट खरीद रहे हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। करंट का बहुत बड़ा इशू रहता है बच्चों को, तो करंट के लिए देखिए ओनली आईएएस बहुत अच्छा है, एडिटोरियल डिस्कस कराता है द हिंदू के, और प्रीलिम बूस्टर की 15 मिनट की उसको वीडियो डिस्कस कराता है, दोनों टोटल 45 मिनट की बनती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, इंग्लिश में आपको दिक्कत आ रही है हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में, तो आप 40-45 मिनट की उन 2 वीडियोज को देख के खत्म कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में बस पीटी 365 आता है वो पढ़ लेना है। ये गलती कभी मत कर देना कि आप वो मैगजीनों के चक्कर में पड़ जाएं। आपको करंट को 1 घंटे से ज्यादा पर डे मत देना, ये याद रखना। बाकी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। करंट अफेयर्स के लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे प्रॉपर, जिसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे किस किस तरीके से करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो ठीक है, धन्यवाद।